इमाम अत्तैमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-हुज्जा फी बयान अल-महज्जा में एक बड़ा अच्छा वाक़या जिक्र फरमाते हैं। कहते हैं कि एक मुल्हिद प्रोफेसर था या टीचर था, मुअल्लिम था किसी जगह पर, तो वो अपने बच्चों को ये सिखाना चाह रहा था कि कोई दुनिया के अंदर अल्लाह नहीं है, कोई खालिक नहीं है, इस दुनिया का कोई क्रिएटर नहीं है, बनाने वाला नहीं है, ये खुद ब खुद बन गई है। कहने लगे इमाम साहब कि वो आदमी एक दिन, वो प्रोफेसर एक दिन अपने साथ एक पानी की या खाली बोतल लेकर के आया और उसके अंदर रोटी के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, और वो अपने स्टूडेंट्स को ला करके दिखाई बोतल कि देखो इसके अंदर क्या तुम्हें कोई जान नजर आ रही है, कोई जानदार चीज इसके अंदर, कोई जिंदगी नजर आ रही है? कहा कि नहीं। कहा कि कोई मसला नहीं, ये बोतल है, मैं इसको ढक्कन लगा करके बराबर में टेबल पर रख देता हूँ। और फिर वो अपने लेक्चर जारी रखता रहा कई दिन। जब काफी दिन गुजर गए तो उसने वो बोतल उठाई और बोतल उठा करके फिर सब स्टूडेंट्स के सामने दिखाया और कहा कि बताओ अब तुम्हें इसके अंदर कोई जिंदगी नजर आ रही है? कहा कि हाँ, इसके अंदर बहुत सारे कीड़े हैं। कहा कि इस बोतल को मैंने बंद करके रखा था और जिस दिन मैंने बंद करके रखा था उसके बाद से आज तक ये खोली नहीं गई। मैंने इसको खोला है तुम्हारे सामने और देखो मैंने ये कितने सारे कीड़े पैदा किए हैं। और हम भी यही कहते हैं कि इस किस्म की सोच वाले, इस किस्म की फिक्र वाले, मुल्हिद किस्म के जो लोग होते हैं वो कीड़े ही पैदा कर सकते हैं, वो कोई अकल की चीज पैदा नहीं कर सकते। तो सामने पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था जो फितरत इस्लामी पर था। वो कहने लगे हम मान लेते हैं प्रोफेसर साहब आपने इन कीड़ों को पैदा किया है, लेकिन ये बताइए कि ये कितने कीड़े हैं? छोटी सी बोतल में है, आपके दस्तरस में है, आपके सामने है, बताएं कितनी है? अब वो जल्दी से गिनने लगे कितने हैं, हो सकता है गिन करके मैं बता दूं। इतनी देर में दूसरा सवाल हो गया कि ये इनकी गिजा क्या क्या होगी, ये क्या चीज खाएंगे, क्या पिएंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे? वो और हक्का बक्का हो गए। कहा कि अच्छा ये बताइए कितने अरसे तक ये जिंदा रहेंगे? आपने इनको बनाया है, आप इनके खालिक हैं, खालिक को पता होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला यअलमु मन खलक, क्या उसको नहीं पता होगा जिसने पैदा किया है? अल्लाह को इल्म नहीं होगा? अल्लाह ने खुद मखलूकात बनाई है तो अल्लाह को मखलूकात के बारे में इल्म नहीं होगा? ऐसा कैसा हो सकता है? तो उस बच्चे ने यही फितरती सवाल किया, बताइए कि ये कितना अरसा जिंदा रहेंगे? आप दावा कर रहे हैं आपने बनाया है तो इसका मकसद है आप इनके बारे में जानते होंगे। फबुहितल्लज़ी कफर, तो जैसे कुरान में अल्लाह ने नमरूद के बारे में बताया कि वो बुहत में रह गया, यानी कि हक्का बक्का रह गया, उसके सामने कोई जवाब नहीं बन सका। तो मकसद यही है कि इस किस्म के दावे बहुत सारे लोग करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो इसकी दलील दीजिए, नहीं है तो ये मैं बना रहा हूँ, ये चीज़ खुद ब खुद बन जाती है। ये जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, मदरसों में, मुख्तलिफ जो दुनियावी मदारिस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर ये पढ़ाया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी है, ये फलां थ्योरी है, ये दुनिया इस तरीके से अचानक से वजूद में आ गई। आपने कभी देखा है कि कोई शख्स जो है किसी बॉक्स के अंदर छोटे से पेपर्स लिख ले या लेटर्स उसके अंदर मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट लिख ले अलग अलग पेपर्स पे, और फिर उस बॉक्स को हिलाए और हिलाने के बाद आपके सामने बखेर दे और फिर कहे कि देखो इसके अंदर इतना खूबसूरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर बन गया है, एक पोइट्री बन गई है, एक नज़म बन गई है? क्या मुमकिन है ऐसे? आप ऐसे हिलाते हैं और बिखेर देते हैं। कहते हैं दुनिया के अंदर एक बॉम्ब फटा और ये दुनिया एक इस खूबसूरत निज़ाम के अंदर मुरत्तब हो गई। कैसे मुमकिन है? जब हम ये छोटी सी चीज के बारे में कहते हैं कि ये नामुमकिन चीज है, तो ये पूरी दुनिया खुद ब खुद कैसे बन सकती है?